तो स्वागत है हमारे करंट अफेयर्स क्लास में। तो कौन सी योजना को बायोगैस और अपशिष्ट से ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए लगभग 24,000 करोड़ का निवेश से प्रोत्साहन मिला है? तो ऑप्शन 1 है पीएम गति शक्ति योजना, गोवर्धन योजना, राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति और स्वच्छ भारत अभियान। तो इसका आंसर होने वाला है 2 नंबर। निम्नलिखित में कौन सा एमएसएमईडी संशोधन विधेयक 2026 का एक प्रमुख प्रावधान है? पहला है कि एमएसएमई के निवेश सीमा में वृद्धि। इसका 4 ऑप्शन है। पहला है एमएसएमईएस के लिए निवेश सीमा में वृद्धि, एमएसएमईएस से संबंधित कुछ प्रावधानों का प्राधिकरण समाप्त करने का प्रस्ताव। तीसरा ऑप्शन है एमएसईएफसी द्वारा विवाद पुरस्कारों को 90 दिनों के भीतर निपटारा। फिर चौथा एमएसएमई के लिए सेवाओं पर जीएसटी हटाना। इसका आंसर हो जाएगा बी और सी दोनों। तो एमएसई जो विधेयक है। चलते हैं अगला करंट अफेयर्स की ओर। तो 7 अगस्त 2026 को संसद में जिन संसदीय प्रक्रियाओं पर चर्चा हुई वो जो सरकार को भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देने से संबंधित वो कौन सा विधेयक है? इसका आंसर होगा सेकंड नंबर विनियोग विधेयक। तो विनियोग विधेयक में भारत की संचित निधि से धन निकालने की अनुमति देता है, कानूनी अनुमति देता है, सरकार के जो स्वीकृत खर्ची होते हैं उसको पूरा करने के लिए धन उपलब्ध करवाता है। फिर संसद की स्वीकृति के बिना सरकार संचित निधि से कोई धन नहीं निकाल सकती है। यह आर्टिकल जो है 114 में दिया गया है और यह एक धन विधेयक है और इसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। समझे क्या? अब चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित में कौन सा भारतीय सांख्यिकी संस्थान ISI से संबंधित है जिसे 2026 में संसद में एक विधायी प्रस्ताव के रूप में पेश किया गया? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर भारतीय सांख्यिकी संस्थान विधेयक 2026। अब इसमें है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन सा बैंकर्स बुक्स साक्ष्य विधेयक 2026 से संबंधित है जो बैंकिंग रिकॉर्ड दस्तावेज को कानूनी साक्ष्य के रूप में उपयोग करने की अनुमति देता है? इसका आंसर होने वाला है ए नंबर। ओके, तो बैंकर्स बुक साक्ष्य विधेयक 2026 इसमें क्या है? तो इसमें है कि बैंकिंग रिकॉर्ड दस्तावेज को कानूनी साक्ष्य के रूप में मान्यता देना, बैंक के रिकॉर्ड और दस्तावेजों को कोर्ट में वैध साक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जा सकेगा, और फिर बैंकिंग और लीगल एविडेंस फ्रेमवर्क के संदर्भ में महत्वपूर्ण और आधुनिक कदम। तो वित्तीय लेनदेन के मामले में पारदर्शिता, विश्वसनीयता और न्यायिक प्रक्रिया को सुदृढ़ करना, पेपर लीक से जुड़े मामलों के शीघ्र निपटारे और परीक्षा प्रणाली में विश्वसनीयता और निष्पक्षता बनाए रखने के लिए सरकार ने निम्नलिखित किस संगठन का प्रस्ताव दिया है? इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर फास्ट ट्रैक अदालतें। ये इंपॉर्टेंट करंट अफेयर से आर प्रगनंदा ने कौन सा खिताब अपने नाम किया है? इसका आंसर हो जाएगा ए नंबर सेंट लुइस क्लासिकल चेस चैंपियनशिप 2026। तो इन्होंने अपने नाम कर लिया है। हर घर तिरंगा 2026 अभियान देश भर में किस तारीख से किस तारीख तक मनाया जाएगा? ऑप्शन 1 8 अगस्त टू 15 अगस्त, लेकिन इसका आंसर होगा ऑप्शन बी 9 अगस्त टू 17 अगस्त तक। याद रख लेना है।